ये भोले बाबा से जिनका संबंध है, भोले बाबा से जिनका संबंध है, उनके घर में आनंद ही आनंद है। भोले बाबा से जिनका संबंध है, उनके घर में आनंद ही आनंद है। उनके घर में आनंद ही आनंद है। ये डोर जीवन की सौंप शिव के नाम को, ये सौंप शिव के नाम को। डोर जीवन की सौंप शिव के नाम को, हो डोर जीवन की सौंप शिव के नाम को। ये भोला कर देगा तेरे हर काम को, ये भोला कर देगा तेरे हर काम को। ये बाबा कर देगा तेरे हर काम को, हे बाबा कर देगा तेरे हर काम को। शिव के हाथों में, शिव के हाथों में, शिव के हाथों में सबका प्रबंध है। शिव के हाथों में सबका प्रबंध है। हाँ प्रबंध है, उनके घर में आनंद ही आनंद है। उनके घर में आनंद ही आनंद है। भोले बाबा से जिनका संबंध है, संबंध है, उनके घर में आनंद ही है। उनके घर में आनंद ही आनंद है। ये रिश्ता जिनका भोले से हो जाएगा, वो रिश्ता जिनका भोले से हो जाएगा। ये रिश्ता जिनका भोले से हो जाएगा, वो रिश्ता जिनका भोले से हो जाएगा। वो जीवन में अभय राम पाएगा, वो जीवन में अभय राम पाएगा। वो जीवन में अभय राम पाएगा। वो जीवन में अभय राम पाएगा। जिनको आया ये, जिनको आया ये भोला पसंद है, पसंद है, उनके घर में, उनके घर में आनंद ही आनंद है। उनके घर में आनंद ही आनंद है। भोले बाबा से जिनका संबंध है, भोले बाबा से जिनका संबंध है, उनके घर में आनंद ही आनंद है। उनके घर में आनंद ही आनंद है। ये भक्त मंडल कहे जोड़ो शिव से लगन, वो भक्त मंडल कहे जोड़ो शिव से लगन। इस जीवन में मत पाप कमा,
प्रिय पुण्य कमा करके धर जा। मन चंचल है विषयांचल में, न लपेट ऐसे कुछ तो कर जा। यह मानव देह मिले न मिले, यह मानव देह मिले न मिले, शुभ कर्म यही जग में कर जा। शुभ कर्म के घर में करेगा। गिरिजापति के पद पंकज में, गिरिजापति के पद पंकज में, गिरिजा गिरजा गिरजा गिरजा। हे भक्त मंडल कहे जोड़ो शिव से लगन, वो भक्त मंडल कहे जोड़ो शिव से लगन। काट तो जिंदगी शिव में हो के मगन, काट तो जिंदगी शिव से में हो मगन। काट तो जिंदगी शिव में हो के मगन, काट दो जिंदगी शिव से हो के मगन। जिनकी आंखों में, जिनकी आंखों में, जिनकी आंखों में भोला नजर बंद है। गाइए आप लोग। जिनकी आंखों में भोला, जिनकी आंखों में भोला नजर, आवाज निकालो। जिनकी आंखों में भोला नजर। आप लोग आए हो बहुत दूर से, अच्छी बात है, लेकिन ये सब सुर में गाने वाले हैं। यदि आप नहीं आते तो ये सब मामला चला लेते हैं। देखो ये सुनाएंगे अभी कैसे। जिनकी आंखों में, मैं थानी पेट रागू मारी थे राग जो, नहीं तो ये सोच लगे बाबू जी के में। ये जिनकी आंखों में भोला नजर बंद है, जिनकी आंखों में भोला नजर बंद है, उनके घर में आनंद ही आनंद है। उनके घर में आनंद ही आनंद है। हे भोले बाबा से जिनका संबंध है, हे भोले बाबा से जिनका संबंध है, उनके घर में आनंद ही आनंद है। उनके घर में आनंद ही आनंद है। उनके घर में आनंद ही आनंद है। तो उनके घर में आनंद ही आनंद है। उनके घर में आनंद ही आनंद है। तो उनके घर में आनंद ही आनंद है। ये भोले बाबा से जिनका संबंध है, भोले बाबा से जिनका संबंध है, उनके घर में आनंद ही आनंद है। उनके घर में आनंद ही आनंद है। डोगरी और नरसिंह जी खूब प्रेम सो शिवजी रो भजन करियो, शिवजी रो गुणगान करियो, शिवजी रो गुणगान करियो। और ज्यों ही भक्ति कर और मंदिर बारे आया, बारे आवता नहीं जो भक्ति कर तो जी पूजा कर मंदिर बारे आया। और बारे आवता डोकरी दे के एक खूणा रे मायने एक महाराज बैठ्योड़ा है। महाराज बेटा देख के आन डोकरी मन में विचार आयो, विचार कई आयो, अरे एड़ा महाराज तो पहला कदी जूनागढ़ में देखिया ही कोनी, एड़ा महाराज तो पहली बार पधारिया है। आपा याना दर्शन कराला कि इनकी याने पूछाला। महाराज री बहुत जोरदार स्थिति, मोटा मोटा मणियारी रुद्राक्ष की माला पहरियोड़ी, इतनी मोटी जटा माता माता यूं जटा जूट होयोड़ा, हाँ आगे कमंडल पंच पात्र आदि रखियोड़ा है। और ललाट एकदम जन चंदो चमकतो वे जूं ललाट चमक रही है। एड़ा महाराज
डोकरी विचार करियो कि आपा तो महाराज रा दर्शन करने वाणे कने जावाला और नरसी ने आज तक जितना भी कोई बावजी इन गांव में आया है वाणे सबरे कने नरसी ने आशीर्वाद दिलायो हो तो पछे ए जो महाराज याने बाकी क्यों राखा यानो भी आशीर्वाद मारे नरसी ने दिला दा एडो विचार कर डोकरी उन महाराज रे हामी उन महाराज रे सामी पग भरना प्रारंभ करया चालनो प्रारंभ करियो और अटीने वे महाराज बैठोड़ा देखे कि आ डोकरी मारे कने आ तो रही है पर बार घर संसार री बाता पूछेला और मानव रो स्वभाव भी होई जे कि संतारे कने जाओला तो लौकिक बाता पूछोला कदी भगवत चर्चा करने में विश्वास नहीं रखो महाराज संतारे कने जाओ भक्तारे कने जाओ तो ओइज पूछो कुंडली दिखाओ ने जाओ नहीं तो आप ओइज पूछो भाई रुपया टका कितना के ब्याह कदे होई ओ कदे होई वो कदे होई इन बीचे आप पूछो हमारे जीवन में भक्ति कितनी है भक्ति कितनी बनी हुई है हमारे जीवन में उसका ये प्रश्न करिए आप तो डोकरी हमार घर संसार की बाता पूछी और आपने भजन में विक्षेप हो जावेला इन वास्ते आपा तो आंखों बंद करन बैठ जाओ डोकरी सोची महाराज तो बैठुड़ा है आपने तपस्या में इन वास्ते करने आवेला नहीं आ भी जाई तो आपा रे तो आख्या खोलनी नहीं है एडो विचार कर और बैठ गया महाराज डोकरी मन में विचार करो हमार तो महाराज अटीन अटीन जोता जी मने आवता देखिन है आंखों बंद कर दी मैं स्त्री हूँ कम थोड़ी हूँ मैं तो आंखों यूं माताओं बहनों क्षमा करजो पर यदि महिला यदि कोई हट कर लेवे तो वह करा नहीं छोड़े यदि खुदरो जन्म दिवस वेर पति कने यूं के साड़ी मंगानी है तो वह की कर भी कर मंगा रही महाराज है आप भी मंगाओ कि नहीं हाँ इनमें हाँ कोई कौन पाड़े पर मंगावे सब है हाँ नहीं पाड़े पर मंगावे सब है तो डोकरी रे मन में आयो आपा भी आख्या खोलनी मानू लायू मानू कोनी में डोकरी महाराज रेखने गई और महाराज रेखने जाइन कहो बाबजी राम राम सा पण बाबजी तो कई बोले की बात माने तो तेवड़ियोड़ी जी कि आपने तो बोलनो ही कोनी डोकरी सोचियो कि शायद राम जी रा भगत नहीं वे हनुमान जी ने मानता वेला बाबजी जय बजरंग बली सा कोई रिप्लाई नो रिप्लाई कोई रिप्लाई को नहीं आयो बाप जी तो की बोले को नहीं डोकरी विचार करे माता जी रा भगत वे सके जय माता दी रिसा बाप जी नहीं बोलिया डोकरी रे मन में आयो अरे आज तो शंकर भगवान रो दिन है तो शंकर भगवान रा भगत वेला महाराज हर हर महादेव महाराज ते की बोले की बात तो महाराज नहीं बोलिया जने डोकरी के यूं तो है कितना करड़ा पड़े आंखें ही खोले कौन अबे तो डोकरी कहना शुरू करियो महाराज ओ महाराज महाराज ओ महाराज बाप जी अटी ने विचार करो एक रटसों एक श्वास में डोकरी बोलनी शुरू होगी महाराज ओ महाराज महाराज ओ महाराज डोकरी रे मन में एक ही बात आपने तो महाराजू बात करनी है वाणी आख्या खुलानी है कि इनकी बात आशीर्वाद लेवनो है महाराज विचार करियो कि आ डोकरी एक श्वास में महाराज ओ महाराज महाराज ओ महाराज ओ महाराज महाराज ओ महाराज ओ महाराज महाराज ओ महाराज महाराज ओ महाराज महाराज बाप जी विचार करियो अबे आख्या नहीं खोली तो आपा भी आपारो भजन भूलन महाराज ओ महाराज री रट प्रारंभ वे जाई जो वे संत हा वे आख्या खोली और हाथ दुई जोड़न डोकरी बोल थाने कई चीजे डोकरी के बावजी इतना कई कड्डा पड़ो इतना कई यूं आकरा वो आख्या खोलो कौन डोकरी के थूप महाराज के थूपी आख्या खुलान छोड़ी बोले हाँ मैं तो इन संसार में हूँ इन वास्ते करडी हूँ जी को ठीक आप तो बैरागी हो आप रे मन में एड़ो करडो पण शोभा नहीं देवे महाराज कहो अबे थारे कई काम है तो किन काम हुआ ये जो काम बता जने डोकरी कहो बाप जी मारे बाकी सब तो ठीक है मारे वंशीधर खूब कमावे रुपया टकारी की कमी कोनी अटिनवा दुरित गौरी भी है जड़ी है अब घरे निभई जे जड़ी है जड़ी पण वा भी समस्या नहीं पण एक समस्या है अब डोकरी रे मन में एक
कंटा ही कि मारे नरसी रो कि इनकी उद्धार हो जावे, क्योंकि मुंडा सु बोलतो नहीं, काना सु सुनतो नहीं, और महिलाओं रो स्वभाव भी वे आंखें मुंह बहुत भावुक होती है, महिलाएं बहुत भावुक होती है, तुरंत आंख से आंसू निकलना शुरू हो जाते हैं, तुरंत आंख से आंसू निकलना शुरू हो जाते हैं। तो महाराज डोकरी रे मन मुई एकदम पीड़ा बाहर आ रही है। महाराज बाकी सब तो ठीक है, परंतु मारे वो नरसी बोले कोनी मुंडा और नरसी मारे कानाओ सुने कोनी, इनो कीकर कई वेला एड़ो जीवनो कीकर पार लगावेला, एड़ो जीवनो कीकर पार लगावेला। महाराज आपकी इनकी कृपा करो महाराज, मारे जीवन में तो हो जी का आप संतीज हो, संत रे अलावा भगवान रे अलावा और मारो कोई चारो नहीं है। महाराज इन नरसी रे एड़ी स्थिति है, आप इनसे पार लगाओ। एड़ी भगवान से नरसी जी री डोकरी प्रार्थना करी संता सो, संत रे मन में भी हुई कि आ डोकरी वास्तव में चिंतित है, वास्तव में मन में एक पीड़ा है इन डोकरी रे मन में, और की स्वार्थ नहीं है खुद रे वास्ते, पर बस एक नरसी जी रो कि इनकी उद्धार, क्योंकि डोकरी रे मन में ठा हो कि आज मैं बैठी हूँ जितने तो ठीक है, पचे इन हो जाई तो केड़ी है वाह ठाई जे कौन ध्यान रखे लाइन वास्ते। आपकी इनकी कृपा करो। और हमारा नरसी ने महाराज भी उन डोकरी की बात ने अंतर मनु पढ़ ली कि वास्तव में आ डोकरी पीड़ा में है, दुख में है। और महाराज नरसी जी ने कने बुलायो, नरसी जी तो मुन्नो सुनियो को नहीं कानो, डोकरी को ए भोलिया आटिया हाथ पकड़न आयो, नरसी जी ज्यों आयो और नरसी जी ज्यों कने आया, कने आन सीधो संता ने दंडवत प्रणाम करियो। महाराज देखो ये सत्संग रा प्रभाव है, नहीं तो आजकल तो कटी जावा तो अटे गोड़ा रे माते यूं हाथ ही ठोके, दो ही हाथ लेन गोड़ा माते ठोके महाराज, लेकिन सत्संग रा प्रभाव सु नरसी जी आज संता ने दर्शन में दंडवत प्रणाम कर लिया है, दंडवत प्रणाम करियो। वह जो संत महाराज वह नरसी जी ने अपनी गोदी में बिठायो, नरसी जी ने अपनी गोदी में बिठानिया और बिठाया बाद में माते हाथ फेरियो। और संत तो खैर संती है, मानी तो महिमा अलग ही है संताई, इन वास्ते कयोड़ो है जब संत मिलन हो जाए, जब संत मिलन हो जाए, जब संत मिलन हो जाए, मेरी वाणी हरि गुण गाए, मेरी वाणी हरि गुण गाए, जब संत मिलन हो जाए, जब संत मिलन हो जाए, मेरी वाणी हरि गुण गाए, मेरी वाणी हरि गुण गाए, अब इतना समझ ले अब हरि से मिलन होगा। वो मेरा हरि से मिलन हो
अब डोकरी महाराज ने प्रार्थना करी और महाराज नरसिंह जी ने आपरी गोद में बिठानिया। संतों रे दर्शन सु कितो फल मिले। आज नरसिंह जी ने संतरी गोद प्राप्त हुई है महाराज, संतारी गोद प्राप्त हुई है। नरसिंह जी रे माता माते जी संत हाथ रखियो और हाथ रखता नहीं कहो, अरे डोकरी तू इतनी चिंता करे नरसिंह तू क्यों चिंता करे, वो तो भगवान रो बहुत बड़ो भगत बनेला और इन्ना गायोड़ा पद जो है वे पूरा जन्म जन्मांतर में गाया जावेला। डोकरी के बाबजी मुंडाऊ सुने नहीं, मुंडाऊ बोले नहीं, कानाऊ सुने नहीं, भक्ति की टांगाऊ करी नहीं। डोकरी तू चिंता मत कर, ओ नरसिंह बहुत बड़ो भगत बनेला। महाराज नरसिंह जी ने कहो, बेटा बोलो राधे कृष्ण, बेटा बोलो राधे कृष्ण। और नरसिंह जी प्रयास करने लगा, राधे 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 कृष्ण, राधे कृष्ण राधे। धीरे धीरे जी प्रयास करता और संतों की कृपा सु जुई संतारा शब्द नरसिंह जी रे कान में पड़िया है और गुंगा जन्मो गुंगा नरसिंह जी मेला नरसिंह मेहता बोलन लाग गया, राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण। जन्म रा गुंगा नरसिंह मेहता आज बोलन लाग गया, राधे कृष्ण राधे कृष्ण। नरसिंह जी ने वाणी प्रदान होगी। अब डोकरी संतों ने दर्शन करे, प्रणाम करे और के वे आपरी कई सेवा करूं। जन महाराज कहो सेवा इतनी जे आप मने आप की नहीं चाहिए। वास्तविक संत को कुछ चाहिए भी नहीं। जब कुछ चाहिए ही था तो गृहस्थ में थे ना, फिर क्यों संत बने? संत बने इसलिए कि कुछ सब कुछ छोड़ना है, तो ही संत का उद्देश्य है, वही संत का उद्देश्य है। तो ही तो अपना जो है सन्यास सार्थक होता है, तभी तो सन्यास सार्थक होता है। कुछ चाहिए तो ये गृहस्थ परिवार जो है ना उसमें सब है। परंतु आज नरसिंह मेहता ने वाणी प्रदान हुई। डोकरी के बाबजी कई सेवा करूं। जन महाराज कहो सेवा आई जे कि जो थाने साथे आ घटना हुई है आ और कि नहीं कई जो मत, बस इतनी सेवा है। डोकरी अड़ो मतो कर घरे गई और घरे जावता ने बाद दुरित गौरी तैयार आवता नहीं कद गया था ठेठ हमें आया हो बटी रहता कनी मंदिर में भगवान शिवरी भक्ति करता कोनी घरे किन वास्ते आया हो। तरे तरे रावा दुरित गौरी ताना देवने लागी, बाना सुनाने लागी। महाराज तरे तरे रा बाना सुनाने लागी और फिर भी ताना सुनावे। और एक बात तो डोकरी ने बिल्कुल नहीं जची, बाकी सब कहो जो तो ठीक, लेकिन जो ताना सुनावते एक बात आज वो कह दी। कई कहो ओ गूंगियो गूंगियो जो शब्द काढ़ियो डोकरी के चुप रह जा, बोलेला नहीं गूंगियो मारे पोता ने। अबे गूंगियो नहीं बोलेला, बोले गूंगियो नहीं कहूँ तो और कहीं क्यों डोकरी के। अब वो बोले भाई और बोलना सीखियो तो अब बोलन लाग गयो है। भाभी भोजाई के वे जन्म रो जो व्यक्ति वो कदी बोले, जो जन्म जो गुंगो वे इतो बड़ो हो गयो। अबे की कर बोलेला डोकरी के थन ठा कोनी और बोलन लाग गयो। नरसिंह थारे भोजाइन बोलन बता। नरसिंह जी सबसे पहला भोजाइन कहो राधे कृष्ण भोजाई राधे कृष्ण। अच्छा वो बोलन लाग गयो। जनवा दुरित गौरी कहो कि आपने भी पियर में 3-4 गड़ा टावर है, शायद कृपा हो जावे। डोकरीन कहो माताजी आप, अबे माताजी कहवे यूं तो ताना देवती पण अबे माताजी आप किकर कई टोना टोटका कराया। डोकरी के मैं टोना टोटका नहीं कराया, हालांकि मैंने क्यों न तो मना करियो है, लेकिन फिर भी मैं थने क्यों। और वास्तव में कोई बात जो पूरा गांव में पुगानी वे तो एक संपुट लगा दो, किन नहीं कही जो मत। यानी समाचार पत्र में देवनी भी जरूरत नहीं है, किन नहीं कही जो मत। और संपुट है के सबने कहना है।
मैं थने ज कहूँ दापोड़ी री मां देख तू मारे खास है इन वास्ते मैं थने क्यों तू आगे किन्ने मत कहीजे तू आगे किन्ने मत कहीजे वाह वाह दापोड़ी री मां आगे जाई पपियारी मम्मी कने जने कही देख पपियारी मम्मी मने तो कुण कहो जी को मत पूछ पर आ बात एकदम सही है मने वाह कहो है और आ बात सही है पर तू मैं थनी ज कही तू मारो नाम केवला हमार झगड़ो होई तू किन्ने कहीजे मत और कहीजे मत आई समाचार है डोकरी कयो वाह भोजई वटे जोड़ने वास्ते की मंदिर में पर कोई संत नहीं मिलिया तो संतारे मुख सुनियो है कि भगवान स्वयं संत रूप धारण कर और नरसिंह जी ने वाणी प्रदान कराने वास्ते आया है भगवान ने स्वयं संत का रूप धारण करके और नरसिंह जी को वाणी प्रदान की समय री चाल बहुत तेज होया करे समय बीत तो गयो और बीतता समय में डोकरी रे मन में विचार आयो डोकरी रे मन में विचार आयो कई विचार आयो डोकरी रे मन में ओ विचार आयो कि मैं बैठी हूँ जितने तो ठीक नरसिंह ने राख ले पर मारे गया रे बाद में नरसिंह रो कुण मारे गया रे बाद में नरसिंह रो ध्यान कौन राखेला एडो विचार डोकरी रे मन में आयो वैसे इच्छाओं का कोई अंत नहीं है जो इच्छाएं हैं इच्छाओं का कोई अंत नहीं है एक इच्छा पूरी हो जावे तो दूजी तैयार दूजी पूरी हो जावे तो तीसरी तैयार दूजी पूरी हो जावे तो तीसरी तैयार महाराज दूसरी इच्छा पूरी हो जावे तो तीसरी इच्छा तैयार लेकिन वास्तव में मन में एड़ी इच्छाओं नहीं राखनी और एक उम्र रे बाद तो सब कुछ छोड़ और केवल भगवान रो भजन करनो क्योंकि इन लोक में भी भजन नहीं करोला तो पार नहीं लागेला और परलोक में गया पछे तो एक ही सारो है केवल भजन हरेर नाम हरेर नामैव केवलम कलौ नास्त्यैव 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 गतिरन्यथा केवल हरि नाम ही सब कुछ है और कुछ नहीं है यमलोक में जाओला और बटे आपने सत्संग रो पूछेला इन बीच अटे ही सत्संग करी वो तो भगवान ने लोक में जाओला कैसे बीतेगी हो रामा कैसे बीतेगी कैसे बीतेगी हो रामा कैसे बीतेगी ये कब होगी यो ना भजनवा कैसे बीतेगी होगी यो ना भजनवा कैसे बीतेगी कब होगी यो ना भजनवा कैसे बीतेगी कब होगी यो ना भजनवा कैसे बीतेगी तो बंदे था गर्भ में किया था कौल करा जब तो बंदे था गर्भ में किया था कौल करा जी हमको बाहर निकालो करो नरक से पार कैसे भूलेगी कैसे बीतेगी
हंस के लगवायो आई नई जवानी। ओ बालापन हंस के लगवायो आई नई जवानी। अरे माँ बाप ने करी सगाई दुल्हा बने कुमारी। ओ माँ पिता ने करी सगाई दुल्हा बने विदाई। बन गए हाथन में कर ये बोला कि जब गर्भ में था तब वादा किया था भगवान से कि बाहर आकर के भजन करूंगा, लेकिन भजन बनता नहीं। जन्म हुआ, जन्म के बाद जवानी आई, घर वालों ने सगाई कर दी, हाथ में कंगन यानी विवाह हो गया। और विवाह के बाद अरे धूमधाम से ब्याह रचाया पहन केसरी जामा। धूमधाम से ब्याह रचाया पहन केसरी जामा। अरे दुल्हन लेके घर में आया खत्म हुआ तेरा ड्रामा। दुल्हा लेके घर को आया खत्म हुआ तेरा ड्रामा।
कैसे बीतेगी हो रामा कैसे बीतेगी, कैसे बीतेगी हो रामा कैसे बीतेगी, ये जइयो यम के भवनवा बताओ कैसे बीतेगी, ये कब हो कियो ना भजनवा कैसे बीतेगी। तो इन संसार रा लौकिक सही नहीं काढ़ियो, लेकिन माणिक गौरी खुदरे मुंडासु एक शब्द नहीं बोले। एडी बहुआ वे कई बात आज समय में एक शब्द नहीं बोले। माणिक गौरी पोछो लगावे तो दुरित गौरी पानी ने दे वटे पानी ढोल दे। खोड़ी लाया करे माणिक गौरी री खोड़ी लाया किन्ने केवे क्यों नहीं कहनी आपने कने एकदम कोई सटर बैठो हुआ के एकदम भिड़न आपने नहीं सुआवे। अब उन्हें क्या तो नहीं सका भाई थोड़ा आगो जा एक गुंडा हूँ थोड़ा आगे पाचा वो उन्हें क्या खोड़ी ले थोड़ा आगे पाचा वो जने समझ में आ जाए किन किन डिस्टर्ब है वो स्वाभाविक थोड़ा दूर हो जाए किन्ने के खोड़ी ले। और बहु किन्ने के वे जो बहुत करे पर मैंने किया ऐसा न करे वो बहु करे काम घणो ही करे पर गुमान नहीं करे मैं ही करूं मारे सिवा कोई नहीं कर सके। जो बहुत तो करे लेकिन मैंने किया ऐसा न करे वो बहु एडी बहु ही माणिक गौरी। तो महाराज वह खोड़ी लाया करती लेकिन फिर भी जू भी चलतो जू चाल तो ही रहे तो पर बात दुरित गौरी महाराज खूब खोड़ी लाया करती। जितो ध्यान वटे लगावे इन पीछे इनमें लगायो वे भजन में तो केड़ो उद्धार हो जा पर समझावे कौन, क्योंकि ये लुगाया तो एडी जो लुगाया ये मतलब थानो नहीं क्यों होते समझो मतलब जो एडी लुगाया वे जो स्वभाव री एडी वे खावण में खाती घणी ने राम भजन में माटी सुन जो खावण में खाती घणी पर राम भजन में माटी ए जवायारा गीत गावण ने जावे नाटी नाटी ए बाया सुनो तो सही गाऊला नहीं हो आप चिंता ने घणा नहीं गाऊं पाछा काले धेरा थे ज के वाला महाराज तो खाली भजन ही ज गाया खावण में खाती घणी ने राम भजन में माटी अरे जवायारा गीत गावण ने जावे नाटी नाटी रे बाया सुनो तो सही ठाकुर जी दयाल ब्याने कैया बिसरी एडी लुगाई बहादुरित गौरी। फिर भी और जेड़ो हो वेड़ो घर में चलतो ही जो अठीने नरसिंह जी रे घर में किलकारी हुई एक पुत्र रो जन्म होयो उन्नो नाम हो सावल शाह। एक पुत्री रो जन्म होयो उन्नो नाम हो कुंवरबाई नाम तो हो परंतु चूंकि हाइट में छोटी ही इन वास्ते मारवाड़ी में कहवे नानी आ मारे नान की है नान छोटी नानी इन वास्ते नाम पड़ियो नानी भाई। अब दोयो जन्म होयो अटीन नरसिंह जी रे जीवन की खूब सारी घटनावां है पर आपा तो अटे एक ही घटना मायरों लेन चल रहा नहीं तो सावल सारे ब्याहों में भी ठाकुर जी पधारिया उनरे बाद में नरसिंह जी रे पिताजी रे श्राद्ध में भी आया कई प्रकार और एड़ो लिखियोड़ो है कि 52 बार 52 टाइम्स 52 बार भगवान स्वयं स्वशरीर नरसिंह जी रे करने आया महाराज 52 बार यानी 52 घटनाओं तो है वेगी और खाली सशरीर नहीं आन एडी भी कई चमत्कार नरसिंह जी साथे होया। अबे यदि सबरो वो करोला गुणगान तो नहीं लेकिन आप मुख्य जो कथा है आपानी नानी बाई रो मायरो इन कथा में आपा चला। पुत्री नगर अंजार विवाही पुत्री नगर अंजार बड़ी बारात धूम सोआई बड़ी बारात धूम सोआई
पुत्री नानी बाई रो ब्याह कटे हुयो श्रीरंग जी रे वटे। कौन सा गांव में? अंजार नगर में। अंजार नगर में श्रीरंग जी रे पुत्र रो नाम हो वसंत राय। उन साथे नानी बाई रो ब्याह होयो महाराज। और अठीने नरसिंह जी आपरे मस्त होयोड़ा कारोबार करता। एक बार संतोरी मंडली आई और संतोरी मंडली में संत एडो एक भजन गायो जिनसु नरसिंह जी ने वैराग उत्पन्न हो गयो। नरसिंह जी ने वैराग उत्पन्न हो गयो और जीवन रो ओइज सार ओइज करनो जो करते रहोगे, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, वो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, करते रहोगे, करते रहोगे भजन धीरे धीरे, करते रहोगे भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। और भजन सुन नरसिंह जी ने चेतो आयो और जितो ही कारोबार हो वो सब धन लुटाए दियो और केवल भगवान री भक्ति में लाग गया। और अठीने घर में खैर काम तो करना ही पड़े। भोजाई नरसिंह जी ने कहो जाओ नरसिंह जी आज भोजन बनाना है। आजकल तो गैस की सुविधा है, टंकी आवे, टंकी गई महाराज देसावर में जाओ तो बटे तो पाइपलाइन आएगी घर में, है पाइपलाइन आएगी। उन टाइम ईंधन काम चलतो, लकड़ी भोजन बनतो, समीधा भोजन तैयार होतो और एकदम शुद्ध सात्विक भोजन होतो महाराज, समीधा तैयार होतो। तो नरसिंह जी ने कहो भोजाई जी कि आप जाओ और लेना आओ ईंधन। नरसिंह जी गया ईंधन ले, उनने कटी भजन चालता और वटे जान बैठ गया। अब कीर्तन में तो कि समय रो ध्यान ही को नहीं पड़े, हालांकि अपने ही समय तो 2-5 है तो, लेकिन कथा चलती रहे तो समय रो चेतो नहीं रहे, थोड़ो चल जावे आगो पाछो। बटे कीर्तन में बैठ गया और अठी ने घनी देर हुई कि वे आया कोनी नरसिंह जी जने भोजाई घरे तो सुनावती जी। अब नरसिंह जी ने जी बटे कीर्तन पूरा होया और चेतो आयो, अरे भोजाई जी मन लकड़िया ले उनने भेजियो हो। नरसिंह जी लकड़िया लेन घरे गया और घरे जाओ देन बा दूरित गोरी तैयार, हमें आया हो थाने भरोसे तो भाई भली भूखा ही मरा, टिटकर गया था और हमें आया हो लकड़िया ले थाने भरोसे जो रोटियां बनावनी वे तो भले जीमो ही मती कदी और तरह तरह से सुनाने लगा। नरसिंह जी कहो भोजाई भोजन तो परोसो, भूख लागी है। भोजाई बिना मनु भोजन तो परोसियो, एकदम ठंडी रोटी ही तो नरसिंह जी कह दियो तो के भोजाई जी थोड़ी गरम कर दियो नहीं। अब तो जीव ही कहो गरम कर दियो। भोजाई जी के भावे उन्नी रोटिया मारो धनी सुबह रो गियोड़ो शाम रो आवे तो मने उन्नी केवनी हिम्मत नहीं है कि रोटियां गरम कर दो। अने थे एक तो कमाओ हो कौन की और उन्नी रोटियां और खावनी है। तेरे नरसिंह जी कहो भोजाई इतना जोर हाका क्यों करो? जी कहो हाका क्यों करो? भोजाई जी कहो हाँ हाँ मैं ही हाका करूं, मैं ही जड़ी हूँ, मैं ही खोटी हूँ, मने ही घरों बारे काट दो कनी। नरसिंह जी के भाभी जी आप यूं कहीं करो, आप अटे घर में रहो, मैं घरों बारे जाऊँ, आप नीचे हो रहो। ओ सत्संग रो प्रभाव है, नहीं तो सामी लड़ लेवता। आजकल वे तो कही वे लड़ लेवे। ओ सत्संग रो प्रभाव हो, संस्कार हा नरसिंह जी रा संस्कार हा। जन
नरसिंह जी को भोजाई जी आप रहो मैं जाऊं तो ही भोजाई रही जे थोड़ी आखिर बिना खटकारे मशीन है खटको चालू करने की जरूरत ही को नहीं यूं ही शुरू हो जाए यूं ही शुरू हो जाए कहो देखो ते जाओ तो हो पाचा भूखा मरता अटी जावोला थाने कोई रोटियां नहीं घालेला पाचा थे अटी फिरोला मन ध्यान है नरसिंह जी को आप चिंता मत करो आप तो घर गृहस्थी चलाओ आनंद करो मैं कटिंग कटी कीन की करा अब नरसिंह जी और नरसिंह जी की पत्नी दो ही जना वीर होया घरों बाहर वीर होया और वीर होया रे बाद में पूरा दिन तो ज्यों त्यों निकाल दियो अब रात हुई और जंगल में पू गया जंगल में नरसिंह जी पू गया बटे जंगल में कोई प्रकार कोई सहारो नहीं दिखियो बटे एक दूर से एक मंदिर दिखाई गयो शंकर भगवान रो मंदिर हो महाराज नरसिंह जी उन मंदिर में गया और मंदिर में जा भगवान शंकर रे आगे आपरी व्यथा आपरी पीड़ा के उन्हें भगवान री आराधना करने लगा हे प्रभु बस मेरा आपके सिवाय संसार में और कोई नहीं है जो है सो आप हैं आप तो कृपा करिए महाराज आप तो कुछ करिए जिससे इस दास का अच्छा हो जाए अब तक आपकी कृपा रही है अब आज तक आपकी कृपाओं में अटे बैठो हूँ अब आप कुछ कृपा कर दो भगवान शंकर प्रार्थना करने लगा हे मैं तो शिव ही शिव को ध्याऊं जल सो स्नान कराओ मैं तो शिव ही शिव को ध्याऊं जल से स्नान कराओ मैं तो चावल चंदन चढ़ाओ 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 और आग धतूरा आग धतूरा लाओ मैं शिव ही शिव को ध्याऊं जल सो स्नान कराओ मैं तो शिव ही शिव को ध्याऊं जल से स्नान कराओ मुख गड़ गड़ गाल बजाओ मुख धड़ धड़ गाल बजाओ जाते हड़ हड़ नाथ हसाओ नाथ हसाओ हड़ हड़ नाथ हसाओ मैं तो जलधारा बरसाओ मैं तो जलधारा बरसाओ मैं तो जलधारा बरसाओ मैं तो जलधारा बरसाओ मुख अगड़ ब्रह्म गुण गाओ गुण गाओ शिव ही शिव को गाओ मैं तो शिव ही शिव को ध्याऊं जल से स्नान कराओ जब प्रसन्न भये शिव राजा 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 मांगो सारू आजा मांगो सारू आजा राजा मांगो सारू आजा भगवान शंकर की भक्ति करने लगा नरसिंह जी महाराज 7 दिन तक बिना कुछ खाए पिए भगवान शंकर ने याद करया तो भगवान शंकर वाणे प्रसन्न हो गया प्रसन्न हो कयो कई इच्छा है नरसिंह थारी कई मांगे थे अब वरदान मांगने की भी एक प्रक्रिया है महाराज एक समझदारी है एक डोकरी भगवान शिव जी की भक्ति करती
वाने माटे शिव प्रसन्न होया, बोलियो के डोकरी वरदान मांगो कही दो। डोकरी के प्रभु मने तो की सूझ नहीं आ रही हो, पर आप थोड़ी आ कृपा करो, काले मने दर्शन दे जो पाचा मैं घरों पूछना। घरे गया आपरे बेटा ने पूछियो, बेटा कई मांगू भगवान शंकर। बोले आजकल धन बिना सब सुनो है, आप तो रुपया टका मान लो। बींदनी करने गया, बींदनी के देखो आपरे पोतो नहीं है, पोतो हो जाए तो सोनारी नीरनी होरी चढ़ो, पोतो मांग लो। डोकरी ने चेतो आयो कि मैं भी तो आंखें अंधी हूँ, कई मांगू। दूजे दिन शिव प्रसन्न होया, प्रगट होया, और प्रगट होया पूछो, बोल डोकरी पूछ नहीं? बोले हाँ पूछन तो आई, कई पूछियो? तो बोले मने एक ही वरदान चाहिए। हाँ बोल बोल कई चाहिए? डोकरी क्यों, मैं मारी इन आख्या सू, मैं मारी इन आख्या सू मारे पोते ने सोनेरे पलने में झूलनो देखनी चाहूं महाराज। एडो वरदान देखो, एक में तीनों ही मांग लिया। इन आख्या सू मारे पोते ने और सोनेरे पलने में झूलनो देखनी चाहूं। एडो वरदान भगवान। भगवान शंकर नरसिंह जी कहो कई मांगो। नरसिंह जी कहो कि मन तो कोई सूझ है नहीं मांगने री, मैं तो भोड़ो हूं। आपने जो सबसु प्रिय वे वह चीज आप मने दिला दो। शिव जी अचंबो करियो, हमार तो क्या तो भोड़ो है इतनी मोटी चीज मांग ली, कई मांगियो? इतनी मोटी चीज मांग ली, हमार तो क्या तो मैं भोड़ो हूं, यूं हूं। आ तो शिव जी कहो कि मने सबसे ज्यादा प्रसन्न, जो प्रसन्नता मारी है, जो सबसे प्रिय है, वो है भगवान कृष्ण री रास लीला। तू कहवे तो थाने भी उनका दर्शन करा दो। मुको और कछु ना किए, राधा कृष्ण मिलिए। मुको और कछु ना चाहिए, राधा कृष्ण मिलिए। नरसी बुध बिहारी, नरसी बुध बिहारी, वर मांगो अति भारी, वर मांगो अति भारी। तो शिव ही शिव को जाओ, जल तो स्नान कराओ। तो शिव ही शिव को जाओ, जल से स्नान कराओ। तुम्हें हर्षित भय त्रिपुरारी, तुम्हें हर्षित भय त्रिपुरारी। आके गावे जे तारी, आके गावे जे तारी। दिन दिन बोले शिव बानी, दिन दिन बोले शिव बानी। नरसी को भजत पिछानी, नरसी को भजत पिछानी। तो शिव ही शिव को जाऊं, जल तो स्नान कराऊं। तो शिव ही शिव को जाऊं, जल से स्नान कराऊं। मैं तो शिव ही शिव को जाऊं, जल से स्नान कराऊं। जल से स्नान कराओ, जल से स्नान कराओ, जल से स्नान कराओ। मैं तो शिव ही शिव को ध्याऊं और जल सो स्नान कराऊं। जब प्रसन्न भये शिव राजा, वर मांगो सारू काजा। वर मांग, मैं तारा काम पूरा करूंगा। तो नरसिंह के मुकु और कछु ना चाहिए, मोहि राधा कृष्ण बोलिए ना मिलइए। मोहि राधा कृष्ण मिलइए मिलइए। शंकर भगवान का नरसिंह जी वो मांगियो। अब शंकर भगवान रे माते एक कर्तव्य आई गयो कि नरसिंह जी ने अब रासरा दर्शन कराना है। तो शंकर भगवान के नरसिंह जी रासरा दर्शन करने वास्ते गोपी बननो पड़े। कई बननो पड़े? गोपी बननो पड़े। नरसिंह जी कहो कि अब गागरा लेंगे तो मारे कने ओढ़नी तो है नहीं, अब गोपी बना की कर। भगवान शंकर कहो यूं गागरा ओढ़ना पैरन तो मैं भी एक बार गयो हो,
किन टाइम? एक दिन वो भोले भंडारी एक दिन वो भोले भंडारी बन कर के ब्रज नारी गोकुल में आ गए हैं, आ गए हैं। एक दिन वो भोले भंडारी बन कर के ब्रज नारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। पार्वती से बोले भोले मैं भी चलूंगा तेरे संग में। पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे साथ में, तेरे साथ में। राधा संग श्याम नाचे मैं भी नाचूंगा तेरे साथ में, तेरे साथ में। रास रचेगा ब्रज में भारी, रास रचेगा ब्रज में भारी। हमें दिखाओ प्यारे गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। वो भोले भंडारी बन के ब्रज नारी गोकुल में आ गए हैं। जिन टाइम मैं गयो उन टाइम घाघरा ओढ़ना पैरन तो गयो, पर जो गला माते कालियो नाग हो, नाग बारे आएगी और पोल खुल गया पानी भगवान रे सामने। इन वास्ते गोपी वस्त्रो नाम नहीं है, गोपी भावरो नाम है। श्रीमद् भागवत महापुराण में जो गोपी गीत है उनमें लिखियोड़ो है इति गोप्य प्रगायन्त्य प्रलपन्त्यश्च चित्रधा रुरुदुस्वर राजन कृष्ण दर्शन लालसा। इति गोप्य प्रगायन्त्य प्रलपन्त्यश्च चित्रधा रुरुदुस्वर राजन कृष्ण दर्शन लालसा। गोपी भावरो नाम है। गोपी किन्ने कहवे? जिसके मन में कृष्ण दर्शन की तीव्र लालसा हो वह गोपी है। गागरा ओढ़ना गोपी नहीं बनी जाए, वस्त्र पहनने से गोपी नहीं। जिन्हें अंतःकरण में भगवान का दर्शन की चाह है वो गोपी है महाराज, वो गोपी है। भगवान शंकर नरसिंह ने गोलोक धाम में ले गया और भगवान रे रास में बड़े प्रकट कर दिया नरसिंह जी ने। अबे नरसिंह जी भगवान ने दर्शन करिया और दर्शन के बाद कृष्ण भगवान वाणे मिसाल पकड़ा दी। मिसाल पकड़ा खड़ा कर दिया। अब देखो रास रो कई दर्शन है जिको आप आनंद लो। आप लोग रास रो आनंद लो।